जय हिंद। इस साल के यूनिसेफ के रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अभी भी जन्म के दौरान बच्चों की मृत्यु दर लगभग 30% से ऊपर है, यानी लगभग 40%। कहा जाए तो हर 10 में से 4 बच्चों की मृत्यु जन्म के दौरान हो जाती है। इस किसी न किसी कारणवश 24 घंटे के अंतराल में यह घटना घटती है। यूनिसेफ के मुताबिक इसके कई कारण हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं यूनिसेफ। यूनिसेफ क्या है? यूनिसेफ एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नॉन प्रॉफिटेबल है, यानी वो अपने प्रॉफिट के लिए नहीं कमाती। इसमें सभी दुनिया के विकसित देश फंडिंग करते हैं और ये प्रेगनेंसी के दौरान और जन्म के दौरान, जन्म से लेकर 5 साल तक बच्चों की पूरे विश्व में देखरेख करती है और उनके स्वास्थ्य और मेडिसिन की खर्चा उठाती है। इस ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो हमारे भारत में न्यू दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है और उसके द्वारा ऑर्गेनाइजेशन की जाने वाली, जैसे आप देखते हैं सरकारी अस्पतालों में या गांव-गांव में घूमकर जो टीकाकरण होता है, बीसीजी का, टेटनस का, बच्चों के 3-3 टीके लगते हैं, ये सारे यूनिसेफ के ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा होती है। जो पोलियो की खुराक पिलाई जाती थी 2 बूंद जिंदगी की, वो भी यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही दी जाती थी। यूनिसेफ कहा जाए तो एक बहुत ही बड़ी संस्था है और ये हमारे भारत ही नहीं पूरे विश्व के भविष्य को निर्धारित करती है और ये बच्चों के स्वास्थ्य और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य का ख्याल रखती है। बात करते हैं इसके रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में हर साल 2.5 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं। हर साल 2.5 करोड़ बच्चे, अगर एवरीडे की बात की जाए तो लगभग 67 से 68 हजार 67 से 68 हजार का आंकड़ा आएगा पर डे। लेकिन इनमें से 30% से लेकर 40% तक मोर्टेलिटी मोर देन 30%, यूनिसेफ के मुताबिक मोर्टेलिटी 40% तक बताया जा रहा है और भारत में मोर्टेलिटी 30% एबव यानी 40% वो राउंड फिगर में बता रहा है। हालांकि यूनिसेफ के पास वही रिपोर्ट जाती है जो कि बच्चों का जन्म अस्पताल में या आशा बहनों द्वारा, एएनएम बहनों द्वारा, आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा, माता बहनों द्वारा की जाती है। ये रिपोर्ट हमारे गवर्नमेंट को जाती है सरकारी अस्पतालों के थ्रू, तब ये रिपोर्ट यूनिसेफ को जाती है और इस रिपोर्ट से यूनिसेफ वो आंकड़ा रिलीज करता है। जो नॉर्मल डिलीवरी, होम डिलीवरी होती है, उनके आंकड़े थोड़े मिल पाना मुश्किल है, अर्थात इसमें भी आंकड़े में एग्जैक्ट नहीं हो सकता। लेकिन भारत के लिए ये आंकड़ा कहीं ना कहीं हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था को चैलेंज करता है और ये बहुत ही दुखद आंकड़े होते हैं, क्योंकि हमारा भविष्य, हमारे देश के भविष्य, जो हमारे बच्चे जन्म ले रहे हैं आज, वही 20 साल बाद हमारे देश के भविष्य बनेंगे। इसी कारण हम कहते हैं कि इंडिया विल बी वेल इफ चिल्ड्रन आर वेल। देखते हैं बच्चों की मृत्यु दर 30% हो जाती है और इसी के मुताबिक मोर देन 80% बच्चे जन्म के दौरान ही बीमार पाए जाते हैं और उनमें सबसे ज्यादा जो बीमारियां पाई जाती हैं यूनिसेफ के रिकॉर्ड के मुताबिक फीवर, यानी बच्चों में फीवर हमेशा ही अधिकतर फीवर पाया जाता है। जॉन्डिस, बच्चे जॉन्डिस के शिकार हुए होते हैं, जिसे पीलिया का नाम देते हैं, आंख पीला, जुबान पीली, मतलब रंग पीला, ब्लड की कमी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स यानी सांस लेने की प्रॉब्लम, जबकि बच्चे जन्म के दौरान कहीं लंग्स में, जीभ में कुछ न कुछ का जो डेवलपमेंट होता है थोड़ा सा कम हो जाता है। जन्म के दौरान बच्चों के बहुत सारे अंग होते हैं जिनके डेवलपमेंट थोड़े से कम हुए रहते हैं, जिस कारण उनके ब्रीदिंग प्रॉब्लम दिखाई देती है। उसके बाद एक और प्रॉब्लम आता है ईयर इन्फेक्शन। ईयर इन्फेक्शन यानी कान से नेक जैसे नाक, नोज, रनी नोज होता है, रनी नोज जैसे नाक बहता है उसी तरह कान बहते हैं बच्चों के। जन्म के दौरान ज्यादातर ये बीमारी पाई जाती है। हालांकि ये बीमारी जब बच्चे युवा अवस्था में आते हैं 18 साल के बाद ये बीमारी दूर हो जाती है। अगर उसी समय इसे कंट्रोल ना किया जाए तो ये 18 से 24 साल तक जाएगी और इसे कंट्रोल करने का वही है, नॉर्मल हमें डॉक्टर्स की सलाह लेनी पड़ेगी, चेकअप करानी पड़ेगी। और ब्रीदिंग प्रॉब्लम यानी ऑक्सीजन की लेवल, अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगा बच्चों में तो उनकी ऑक्सीजन की लेवल की कमी दिखेगी, जिस कारण बच्चे में और भी तमाम प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। ये 4-5 बीमारियां हैं जो सबसे ज्यादा भारत में बच्चों के जन्म के दौरान पाई जा रही हैं। यूनिसेफ के मुताबिक इसके बहुत सारे कारण हैं, जिनके मुख्य कारण हमने ले रखे हैं। केमिकल एंड मार्केट फूड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी जो जन्म से पहले बच्चे की जन्म के दौरान बीमारी का पूरा कारण जाता है उनके माता पिता पे। जो बच्चे 9 महीने तक गर्भावस्था में, गर्भ में रहते हैं, उनका पूरा सेवन उनकी माता पे और उनके पिता पे, जो भी उनके गार्जियन होते हैं, उन पर डिपेंड करता है। लेकिन उस समय जो ज्यादातर केमिकल यानी कई प्रकार की मेडिसिन, कई प्रकार के ड्रिंक, कई प्रकार की
तमाम प्रकार की दवाइयाँ कंज्यूम करते हैं, तमाम प्रकार के पाउडर कंज्यूम करते हैं ताकि प्रेगनेंसी अच्छी हो, ये हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट करते हैं। और मार्केट फूड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि ज़्यादातर फूड जो है वो नेचुरल नहीं लेते। फल फ्रूट जैसे कि फल का सेवन करें, ताज़ा हरी सब्जियां, अगर आप नॉनवेज हैं तो मांस मछली भी खाएं तो उबाल के खाएं, मगर उसमें भी कुछ एडिटिव्स कर देते हैं जिससे उसे मार्केट फूड के नाम से इंडिकेट करता है। प्रेगनेंसी की खुशी में तो लोग ज़्यादातर बाहर के ही खाने का शौकीन हो जाते हैं, थोड़ा सा चटपटा खाने वाला भी वो भी बाहर का ही खाएंगे, जिस कारण यूनिसेफ का कहना है कि आप दवा पे कम निर्भर करें, फिजिकल वर्क करें। कई सॉल्यूशन उसने बताए हैं, जहाँ के सॉल्यूशन भी हमने लिखा है, वन बाय वन सब पे जानेंगे। उसके बाद मोर मेडिसिन, यानी देखिए थोड़ी सी समस्याएं आती है, लेकिन उस समस्या में भी आज के आधुनिक जीवन में लोग तुरंत हॉस्पिटल कई प्रकार की दवाओं का सेवन करने लगते हैं, जो कि कहीं ना कहीं ड्यूरिंग डिलीवरी पोजीशन वो डेंजरस हो जाता है, जच्चा बच्चा यानी माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। नो फिजिकल वर्क, यानी जब प्रेगनेंसी होता है तो ज़्यादा केयरिंग के चलते लोग फिजिकल वर्क यानी एक्सरसाइज नहीं करती, यानी जो माताएं बहनें जो प्रेग्नेंट होती हैं वो एक्सरसाइज नहीं करती, यानी जो फिजिकल एक्सरसाइज है, जो उनकी फिजिकल मसल्स या फिर बोन की जो स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाती है, जो कि बच्चे पर भी असर करती है। लैक ऑफ नॉलेज ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी, इस बात को यूनिसेफ ने हाईलाइट करके बताया है और सभी ट्रेनिंग के दौरान कई ट्रेनिंगें करवाई हैं, जिसमें आंगनबाड़ी सेविका, एएनएम दीदी और आशा दीदी सबको ट्रेन किया जा रहा है। यूनिसेफ के मुताबिक ये सभी संस्थाएं जो आंगनबाड़ी से रिलेटेड जितनी भी संस्थाएं हैं वो यूनिसेफ के द्वारा चलती हैं। जो एएनएम पोलियो की टीका करती हैं, जो एएनएम पोलियो पिलाती हैं आपके यहाँ, आशा दीदी, आंगनबाड़ी की माता बहनें जो भी, तो वो सब यूनिसेफ के द्वारा फंडिंग होती है। उनकी तनख्वाह, उनके बच्चों के लिए जो आंगनबाड़ी पढ़ते हैं उनके लिए जो मिड डे भोजन आता है, जो खाना का पदार्थ आता है, वो सबका फंडिंग करता है यूनिसेफ। और यूनिसेफ को कौन से देश फंडिंग करते हैं? जो विकसित देश है या फिर जिनके पास इतनी एबिलिटी है कि वो वहां पे फंडिंग कर सके। यूनिसेफ किसी भी देश पर दबाव नहीं डालता। तो ये सब संस्थाएं उसके द्वारा चलाई जाती है। ये सॉल्यूशन में देखेंगे। लैक ऑफ नॉलेज ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी, ज्यादातर ये पाया जाता है कि इस समय जो अभी ये चल रहा है, ज्यादातर मॉडर्न एज होने के कारण जो फर्स्ट प्रेगनेंसी यानी जिसे कहते हैं कि एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस नहीं होता ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी। कई युवा अवस्था में ही प्रेगनेंसी के कारण नॉलेज की जानकारी कम होती है। थोड़ी थोड़ी बीमारियां पे या फिर थोड़ी सी भी कोई समस्या होने पर हम तुरंत मेडिकल जाते हैं, कई प्रकार की दवा खाने लगते हैं, जो कि कहीं ना कहीं गलत असर कर देता है। कौन से पदार्थ कब खाने चाहिए, उनका क्या असर होगा, ये जानकारी थोड़ी कम होती है, जिस कारण इसका भी बहुत ही बड़ा गहरा असर पड़ता है बच्चों के जन्म पर। हमारे भारत में एक समस्या भी है जो कि बहुत ही गंभीर मानी जाती है, वो है गर्ल्स, यानी कि जिस कारण हमारे देश में नारे भी लगाए जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हालांकि ये टॉपिक आप अच्छे से जानते हैं, इसे हम ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, आप समझ गए। यानी देश का भविष्य या फिर हमारा परिवार या फिर मैं खुद, लड़का हो या लड़की, इस पर कभी डिपेंड नहीं करना। जो अपना है वो अपना होता है। देखिए सॉल्यूशन पे उसने सॉल्यूशन भी इसके कई और भी बहुत सारी बीमारियां दी हुई हैं, जिनके बहुत सारे कारण भी दिए हुए हैं। ये सारे मेन थे और उसके सॉल्यूशन पे जाते हैं। उसने सॉल्यूशन बताया है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से उसने लिया है कि आफ्टर प्रेगनेंसी, जब आपको जानकारी हो जाए, उसके बाद फिजिकल वर्क करें, नॉर्मल एक्सरसाइज। फिजिकल वर्क का मतलब ज्यादा वेट नहीं, लेकिन नॉर्मल एक्सरसाइज जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी करनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद फॉलो द गाइडलाइन गिवन बाय डॉक्टर्स, आंगनबाड़ी सेविका, एएनएम, आशा, जो भी जुड़े हैं गवर्नमेंट संस्थाओं से, डॉक्टर हो, आंगनबाड़ी सेविकाएं हो, एएनएम हो, आशा दीदी हो, इन सब के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जो आपको खाने के लिए पदार्थ की सलाह दी जाती है, हरी साग सब्जी फल मूल, कई प्रकार के समय समय पर टीकाकरण किया जाता है, वो टीकाकरण करवाएं। और भी तमाम प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं और सलाह दी जाती है, तो उनको आप बाय रूल मतलब एकदम एग्जैक्टली फॉलो करें, क्योंकि जच्चा बच्चा, आपका भविष्य आपके हाथ में है, तो आपको उसे फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चा होने वाला है उसका पूरा भविष्य आप पर निर्भर करता है। जैसा कि मैंने बताया कि बच्चा बीमार होने का दर 80% है भारत में, यानी हर 10 में से 8 बच्चा बीमार पैदा होता है। बीमारी लेकर ही पैदा होना, ये बहुत ही बड़ी समस्या है। तो इसे दूर करने के लिए तमाम प्रकार की जानकारियां हैं और हर प्रकार की आपको जानकारी मिलेगी डॉक्टर, आंगनबाड़ी सेविका, एएनएम और आशा दीदी। हालांकि एएनएम, आशा दीदी और आंगनबाड़ी सेविकाएं आपके
गली मोहल्ले में, भारत के हर एक कोने कोने में है और इनसे परमानेंट आपको जो भी समस्या हो जाके समस्या का समाधान ले सकते हैं। और ये लोग आपको हॉस्पिटल व्यवस्था भी दिलवाते हैं। ड्यूरिंग इमरजेंसी ये लोग आपको एम्बुलेंस वगैरह भी सुविधा दिलवाते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास ऑथोरिटी होती है कॉल करके एम्बुलेंस वगैरह बुलाना, और कोई भी प्रकार की एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं, सारी गवर्नमेंट खर्चा उठाती है। तो आप सरकार, मैं तो कहूँगा कि जो सरकार सुविधा दे रही है कम से कम उसका फायदा उठाएं और गाइडलाइन फॉलो करें जो भी दिया जाता है। बी नेचुरल लास्ट में ऐड किया गया है, बी नेचुरल। हालांकि ये बहुत बड़ा पैराग्राफ है, उससे मैंने बी नेचुरल कर दिया। बी नेचुरल मतलब कि ज़्यादातर प्राकृतिक पदार्थ, प्राकृतिक भोजन खाएं। मतलब कि अगर कहा जाए तो ऐसा आप अपना रूल बना लें कि केमिकल चीज़ों से दूर रहें। चाय ना पिए, कोल्ड ड्रिंक ना पिए, बाहर की ज़्यादातर तले बुले पदार्थ ना खाएं, जो पॉकेट में बंद करके सामान मार्केट में बिकता है उसे टच भी ना करें, छुए भी ना। और तमाम प्रकार की जानकारियाँ आपको इनके द्वारा मिलेंगी। हालांकि यूनिसेफ का ये आंकड़ा था जो कि बहुत ही दिल दहलाने वाला है, लेकिन ये यूनिसेफ ने कहा है कि भारत में ये दर बहुत ही धीरे धीरे कम हो रही है, बहुत ही धीरे धीरे। ये भी एक समस्या है, बहुत ही धीरे धीरे कम हो रही है। दूसरे देशों के मुताबिक अगर चाइना की बात की जाए तो वहाँ पे मात्र 21% है। अमेरिका की बात की जाए तो वो तो बिलो 15% शायद था। तो हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा है। इसे कम करने के लिए हम सरकारी डॉक्टरों या ना आशा दीदी का सबका सहायता लें और इस चीज़ को दिमाग में रखें, किसी भी प्रकार के बाहरी खाने वाले पदार्थों इन सबको कभी भी सेवन ना करें। कोल्ड ड्रिंक जो हम लोग पीते हैं कितना खतरनाक है, मैंने आपको एक वीडियो में बता ही दिया है। उसे रिलेटेड स्वीट्स जो शुगर का ज़्यादा कंज्यूम करना है, ये सभी प्रकार की बीमारियां मैंने बताई हैं, कई प्रकार की प्रॉब्लम आप समझ सकते हैं वो वीडियो देखकर। ठीक है, ये यूनिसेफ का रिपोर्ट था, मैंने सोचा आपसे शेयर करें। अगर आपको अच्छी लगी तो दूसरों के साथ भी शेयर करें, जानकारी साझा करें और हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। फिर मिलते हैं अगले सेशन में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।